अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है यार। आई एम रियली रियली सॉरी। नीचे मुझे कुछ बहनों के कमेंट्स आए। पता है क्या सीन हुआ, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी ना, तो वो मैंने एक पार्ट जो था वो एडिट कर दिया, बीच में पॉज लग गया था। और जो दूसरा पार्ट था ना, मतलब जो दूसरी जो वॉइस ओवर थी वो मुझे ऐड करनी थी, मैंने गलती से दोबारा से वही कर ली थी। तो भाई माजरत के साथ रिएक्शन आधा जो है मेरा रह गया, वो मैं अब इसके साथ लगा रही हूँ। वहाँ पर 9 मिनट के बाद ना, जो 9 मिनट का दोबारा डबल एडिटिंग हुआ है ना, वो रॉन्ग है, वो मत सुनिएगा, बस 9 मिनट तक ही सुनिएगा। अब जो आ रहा है ना, ये 9 मिनट के बाद का आगे का है, ठीक है ना। तो ये मैं अब लगा रही हूँ यहाँ पे। आई एम रियली रियली सॉरी। पता नहीं क्या आज मैं गजनी बन गई कसमें यार, मैं तो हैरान हो गई। मुझे नीचे सिस्टर के कमेंट आ रहे हैं कि ये क्या, ये रिपीट हो रहा है। मैंने कहा नहीं, आपको ग्लिच हुआ है। फिर जब मैंने खुद सुना ना, मैंने कहा उसका सही है, वरदा तू ग्लिच हो गई है जो मेरी इंपॉर्टेंट बात थी ना, वो तो मैंने लगाई ही नहीं है, मतलब वो रह गया है। बना हुआ है रिएक्शन बना हुआ है, मैं लगा रही हूँ इसी के साथ साथ, ठीक है ना। 9 मिनट के बाद ना जो मेरा आधा पार्ट था ना, वो मैं इसके साथ लगा रही हूँ। रियली सॉरी, मेरी जान की टोटियों, लव यू हो गया। चले जी, आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना उनके कमेंट सेक्शन में, क्योंकि उन्होंने टाइटल लगाया हुआ था साजिद ने कि सेकंड घर का फर्नीचर जो है वो सेल कर दिया, क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ था, क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ था, यानी किया है या नहीं, मतलब कंफर्म नहीं लिखा। तो नीचे सब लोगों ने कमेंट किए हैं कि साजिद भाई, यू आर बिकम लाइक अ नजमा, गिविंग अ रॉन्ग टाइटल एंड व्यूज, डोंट ड्रॉप योर स्टैंडर्ड। अच्छा, ये लिखा। फिर एक और सिस्टर ने लिखा, थंबनेल सही लगाया करे वरना आपका हाल भी मक्कार जैसा हो जाएगा। और मतलब उन कमेंट्स के ऊपर अच्छे खासे लाइक्स 45 25 इस तरह करके जो है वो लाइक्स है। दूसरा यहाँ पे एक और कमेंट है, माय एडवाइस, अगर आप लोग फ्रीजर यूज नहीं कर रहे तो बाबर भाई को दे दीजिए, उनको अच्छे से काम आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप ये घर फर्नीचर सेल कर रहे हैं या आपने सेल पे लगाया हुआ है, तो और कौसर नहीं आ रही बकौल आप लोगों के, और अभी आपने खैर कौसर का जिक्र नहीं किया, तो नीचे हमारी SK भारतीय सिस्टर ने कमेंट किया, यही बोलने वाली थी मैं कि बाबर को ज़रूरत है फ्रिज की, उसको दे दो। अच्छा, लेकिन वो क्यों देंगे SK भारतीय? मुझे तो ये लग रहा है कि उन्होंने सितारा को कन्विंस कर लिया है कौसर को वापस लाने में, और जो घर का रेंट है वो अब दोबारा से सितारा देगी। मुझे ऐसा फील हो रहा है। आप लोगों को क्या लग रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, स्टोरी लाइन का कमेंट है, सेकंड घर को खाली करवा दो, बेकार में एक्स्ट्रा रेंट पे कर रहे हो जब कोई रह नहीं रहा। स्टोरी लोन, आपको क्या लगता है? घर की सफाई से तो ये साफ पता चल रहा है कि कौसर वापस से इस घर में आ रही है। मुझे तो यही फील हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है सितारा को कन्विंस कर लिया और सितारा ने हामी 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 भर ली है। सितारा ने कह दिया यस 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 लेकर आ जाओ, क्योंकि ये बात मैंने अगर YT पर बताई थी आप लोगों को कि सितारा ने रेंट देने से इनकार कर दिया। और इनकी 2 दिन बाद मेरी वीडियो से 2 दिन बाद इनकी वीडियो आई थी कि इस घर का रेंट ज़्यादा है, मैं दूसरा 1 रूम अपार्टमेंट जो है वो घर ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन इन्होंने कभी तक वीडियो में दिखाया नहीं कि वो ढूंढ रहे हैं या नहीं। लेकिन आज इस घर की सफाई करने के बाद जो है, जब कोई घर खाली करता है ना तो सफाई नहीं करता, और कोई घर खाली करता है ना तो पौधों को आके बार बार पानी नहीं देता। तो आज बाकायदा सफाइयाँ हुई हैं, सुथराइयाँ हुई हैं, घर पूरा साफ हुआ है, इसका मतलब है सितारा को मना लिया है। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग जो हैं इस तरह से कह रहे हैं कि घर खाली कर दो क्योंकि रेंट जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है वो आ रही है। आप लोगों को क्या लग रहा है, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और यहाँ पे सोनम का कमेंट है, एक बात तो है, जो बंदा कौसरिया से बहुत डरता है वो जाके उसके ख़ानदान जितना गलती करे, पर इस बंदे की मजाल है कि कुछ बोल दे। जैसे सितारा के मैके वालों के ख़िलाफ़ सितारा को बिना बताए रिएक्शन दे देते हैं। कौसरिया के भाई के लिए एक कम्युनिटी लगाई थी, वो भी डिलीट कर दी, फट्टू आदमी। इस तरह से करके सोनम ने कमेंट किया है और साजिद को फट्टू आदमी बोला कि तुम एक नंबर के फट्टू हो। साजिद ब्रो, सुन रहे हो? आपके व्यूअर्स आपको सर्फ एक्सेल में डुबो के धो रहे हैं कि आप एक नंबर के फट्टू हो। आपकी वीडियो के नीचे कमेंट आया है, समझ आ रही है? और नीचे शरण संधू का एक कमेंट है, सितारा ने लगता है रेंट देने से इनकार कर देना है दूसरे घर का, इसीलिए उसे व्लॉग में नहीं लिया। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि व्लॉग में सितारा को इसलिए नहीं लिया क्योंकि सितारा ने रेंट देने से इनकार कर दिया। नहीं सिस्टर, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये जो घर की सफाई सुथराई हुई है और पौधों को आके पानी दिया गया है, इसका मतलब सितारा को राजी कर लिया। सितारा ने बोल दिया यस यस यस, ले आओ ले आओ ले आओ। मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे ऐसा। और मुझे क्यों ऐसा लग रहा है, जो इनके वालिद साहब जो काशिफ के व्लॉग में आए थे और वो जो पार्ट जो था वीडियो का,
वो बिल्कुल ही म्यूट कर दिया था। फिर साजिद का वहाँ पर कमेंट करना, ऐसा तो नहीं था कि वहाँ पर बैठ के जो थे वो अब्बू जान जो है वो बात कर रहे थे कि कौसर को वापस ले जाओ और कौसर का जो घर है उसका रेंट जो है वो सितारा दे दे, उसको गांव में ना रखो। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, कुछ इस तरह का हुआ होगा, क्योंकि काशिफ ने कहा था कि मैं कल या परसों में सरप्राइज़ दूंगा, लेकिन इसका सरप्राइज़ तो बढ़ गया। वो तो आज वीडियो डाल के बैठा है कि शानी की हड्डियों में दर्द है, शानी अस्पताल में, शानी की तबीयत शायद ख़राब है, कुछ हड्डियों वड्डियों के टेस्ट कराएं तो वो उसके नेगेटिव आए, कुछ रिपोर्टें सही नहीं आई हैं हड्डियों को लेके, कुछ अल्लाह ताला उसको भी शिफा दे। बाकी व्लॉग में कुछ नहीं था, मैंने पूरा उनका व्लॉग देखा, 3 दिन से उनके व्लॉग देख रही हूँ, कोई ऐसी खबर नहीं आई है। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है साजिद के जो अब्बू हैं और उन्होंने शायद ये पैगाम दिया है कि सितारा और साजिद तुम लोग मतलब सब मिल के रहो और कौसर को यहाँ से गाँव से ले जाओ। और सितारा को मतलब ससुर की बात रखनी पड़ी और साजिद ने बड़ा अच्छा सा, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि साजिद ने अपने अब्बू को बीच में डाल के साजिद का जो तीर था जो चलाया है वो निशाने पे लग गया। क्या लगता है आप लोगों को, क्या लगता है? मुझे तो यही लग रहा है भाई, मेरे को तो अंदर से ये वाली फीलिंग आ रही है भाई, मेरे को तो लग रहा है बिल्कुल 100% यही हुआ होगा। ये मेरे अंदर का फीलिंग बता रही है ऐसी, क्योंकि ना मजाक कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है क्योंकि शानी ने वो रिकॉर्डिंग कह रही हूँ, वो जो शूट था जो उन्होंने अब्बा जान के लिए किया था वो प्ले नहीं किया और साजिद का वहाँ पर कमेंट करना और फिर साजिद का एकदम से 2 दिन बाद ये वाला वीडियो आना, घर की सफाई करना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब्बा की बात जो है, जो वीडियो का जो क्लिप था वो सितारा तक भेजा गया है और अब्बू का पैगाम दिया गया है कि सितारा यानी ऐसा है वैसा है, तो फिर सितारा को ससुर की बात रखनी पड़ी। हो सकता है क्योंकि सितारा साजिद की बात नहीं मान रही होगी, हो सकता है ससुर की बात, ससुर को आगे इसीलिए किया होगा। साजिद वेरी चालाक ब्रो, वेरी चालाक, ये साजू बड़ा चालाक है भाई साहब। हम क्या करें भाई, अब सितारा और इनका मैटर है भाई साहब। अब जरा इसके बारे में भी जरा आकर वीडियो में बताइएगा, जरा वीडियो में आकर बताइएगा हैं ब्रो, आपसे महातिम हो सज्जू ब्रो, बताइएगा ना कि आपने कहा था ना इस घर का रेंट ज़्यादा है। हाँ, 1 रूम अपार्टमेंट ढूंढूंगा मैं। हाँ, कहाँ चला गया वो, फिर सफाई क्यों कर रहे थे और इतने थक गए कि मैं जा रहा हूँ फर्स्ट घर कपड़े पहनने, नहाने। कपड़े तो वैसे आपके उस घर में भी पड़े हुए थे तो नहा लेते, अलमारी कपड़ों से भरी पड़ी है, हैं? क्यों नहीं पहने वहाँ पे जब घर की सफाई कर रहे थे वहाँ पे? मतलब एक बात है ना, आप लोगों को क्या लग रहा है, जरा नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना यार माजरा क्या है। कुछ तो गड़बड़ चल रही है भाई साहब, कुछ तो गड़बड़ चल रही है, कुछ तो गड़बड़ चल रही है। सज्जू ब्रो वेरी चालाक, ब्रो वेरी चालाक। सितारा फिर इसकी बातों में आ गई आप। साजिद ऐसे मना लेता है उसको, पता नहीं क्या घुल के पिला देता है उसको, सितारा मान भी जाती है। तो हम तो सितारा को कुछ नहीं कह सकते, उसकी पर्सनल लाइफ है, हम क्या करें, है ना, हम तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। सितारा आपको अपने ना बातों पे स्टैंड रखना चाहिए और बातों में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। जैसे हम लोग हैं ना, हम अपनी बात पे ही खड़े रहते हैं। मैं तो टस से मस नहीं होती, आप इसको अच्छी आदत समझे बुरी आदत समझे, मैं नहीं होती टस से मस। एक चीज़ पे खड़ी हो जाओ ना कि ये ऐसा है, मैं बोलती हूँ नहीं वैसा ही है। आखिर तक कोई मेरे साथ लड़ने, मैं बोलती हूँ नहीं ऐसा नहीं ऐसा ही है, मैं नहीं छोड़ती उस चीज़। वैसे मैं नहीं होती भाई, जो चीज़ मुझे ठीक लगती है वही ठीक है भाई। तुम अपनी तरफ से ठीक हो, मैं अपनी तरफ से ठीक हूँ, बस बात खत्म। ज़्यादा ना तुम लंबा करो ना मैं लंबा करूँ। लेकिन सितारा की बड़ी आदत ख़राब है, सितारा ना बातों में आ जाती है, बातों में नहीं आया करे। ये शौहर जो होते हैं ना, ये किसी और की औलाद होते, ये अपने कभी नहीं होते, ये कभी ना कभी डंक मारते। वैसे वो जब डंक मारते हैं ना, वो डंक कभी कभी मीठा भी हो जाता है, वो जहर कभी मीठा भी हो जाता है, लेकिन फिर भी हम वो डंक खाने को तैयार हो जाते हैं। सम टाइम ऐसे भी होता है, लेकिन खाया मत करे डंक। सितारा स्ट्रांग रहा करे अपनी बात पे। जितना कम मीठा जहर खाएंगे ना, उतना ही आप फायदे में रहेंगे। ये आपके लिए छोटी सी नसीहत है, बाकी आप समझदार हैं। ये जो है ना हमारे बड़े कहते हैं, जो हमारे बड़े 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 ना, मैंने हमेशा ये बातें सुनी है लोगों से, हमेशा कि शौहर जो होता है ना किसी और की औलाद है। वो आपका मतलब जो आपके बहन भाई होते हैं वो अलग होते हैं, जो हस्बैंड होते हैं वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कभी ना कभी ऐसे ऐसे मीठे डंग मारने वाले शौहर भी होते हैं, जैसे साजिद ब्रो है। साजिद ने सितारा को फिर से अपनी बातों में ले लिया है, समझो कि नहीं। चलो छोड़ो ये सारी बातें। अच्छा जी, यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आएंगे। यहाँ पर सबसे पहले बात करूंगी फातिमा। कौन सी फातिमा? नजमा की बेटी फातिमा जो है वो कराची पहुंच गई है। मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। बता ही नहीं रहते कि कराची है ये, भाई बता दो कि कराची पहुंच गए। डेस्टिनेशन पता नहीं क्या बोले जा रहे होते हैं। खैर, उनका वीडियो आया है और उनका टाइटल ज़रा सुनिएगा गौर से। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह उमर भाई की दुल्हन अपने घर पहुंच गए। सच में
तो ये भी बता दो ना कि उमर भाई का रिश्ता किसके साथ तय किया, और छुपके छुपके चोरी चोरी छुपके छुपके। तो खैर यहाँ पर जो है इन्होंने फिर से टाइटल लगाया और उमर की शादी के बारे में बात करी, और ये एक बार नहीं 2-3 बार ऐसा हुआ है। और मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, मुझे उड़ी उड़ी खबर आई है, कंफर्म नहीं है, और मुझे ये भी बता दिया है किसी ने कि रिश्ता जो है वो तय कर दिया है। हो सकता है झूठ हो सकता है अपनी तरफ से अंदाज़ा लगाया हो किसी ने, पॉसिबल नहीं है अभी, क्योंकि मेरे पास ऑथेंटिक न्यूज़ अभी नहीं है। कि लड़की का भी बता दिया कि उमर का जो रिश्ता है ना वो चोरी चोरी छुपे छुपे तय कर दिया। पहले ये बोला कि वो काम नहीं करता, कुछ नहीं करता, लेकिन वही बात आ जाती है ना कि अच्छी लड़की को नाम पे बिठा दिया जाता है, घर बना रहे। तो लेट्स सी क्या होता है, अगर ये सच में ये खबर रियल हुई और मतलब कुछ टाइम तक अगर मुझे एक बात कंफर्म हो गई, तो मैं आपको लड़की के बारे में भी बता दूंगी कि हाँ इस लड़की से नजमा ने बात कर ली है उसके वालिदैन से कि रिश्ता तय हुआ है। ये मुझे कल रात उड़ी उड़ी खबर आई है, और अभी देख इसका टाइटल आ गया। मुझे कल रात ये बात पता चली थी कि नजमा ने जो है किसी के साथ बात करके उमर का रिश्ता जो है वो तय कर दिया है, इसीलिए घर बना रहे। पहले फौजिया की ये लोग सारा मतलब शादी वादी कर ले, उसके बाद नेक्स्ट नंबर जो होगा वो उमर का होगा। तो लड़की का भी बता दिया कि लड़की कौन है, किसकी बेटी है क्या नहीं है, लेकिन अभी मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगी, क्योंकि ऐसा ना हो वो लड़की मेरी वजह से किसी ट्रबल में आ जाए, या ये बहुत ज़रूरी नहीं है कि वो ये बात सच हो, क्योंकि मुझे नहीं पता, ऑथेंटिक बिल्कुल भी नहीं है, और मैं किसी को बैठ के किसी के साथ जोड़ नहीं सकती। तो लड़की की प्राइवेसी के लिए या लड़की की उसके लिए जब तक इनकी फैमिली से बात रिवील नहीं हो जाती, मैं ये बात बिल्कुल भी बाहर नहीं रखूँगी कि कौन सी लड़की है, क्योंकि यहाँ पे लड़की की इज़्ज़त का सवाल है, और मैं अगर उसको बैठ के उमर के साथ बैठ के जोड़ने लगूँ तो ये अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। लेकिन ये मुझे सुनने में आया कि ऐसा ऐसा हुआ है, इन्होंने रिश्ता तय कर दिया है, मुँह ज़ुबानी बात पक्की कर ली है, लेकिन जैसे अंगूठियाँ पहनाना ये चीज़ें नहीं की, लेकिन मुँह ज़ुबानी बात करके रिश्ते को कन्फर्म कर दिया है कि ये मतलब उमर की दुल्हन है। बाकी नहीं पता, और मैं नहीं बताना चाहती अभी फ़िलहाल, ठीक है। आप लोग समझिए, अभी मुझे बोलेंगे बता दो, क्योंकि इस लड़की की इज्जत का सवाल है, ऐसा ना हो रिश्ता ना हो फिर वो बदनाम हो जाएगी इसके साथ, जो ज़रूरत नहीं है ना, लड़की की सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एनीवे, अच्छा यहाँ पे बात करूँगी इसी फातिमा की। व्लॉग के अंदर पता है क्या हो रहा है, कहती है जब वो घर पहुँचे ना, तो ये वाली बात मुझे लाजमन हाईलाइट करनी थी, वही वर्दा को तो करनी थी हर हाल में ये वाली बात हाईलाइट। कहता है जब फातिमा घर पे एंटर हुई, कहता है जब मैं यहीं भी थी तो ना शीशे लग रहे थे ना जालियां लग रही थी, मैं बोल बोल के थक गई और फिर मैंने बोलना बंद कर दिया। तो आखिरकार ये मकार कहता है कि हाँ उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे, और जब आप चली गई थी तो खर्चे कम हो गए थे, खर्च करने वाला कोई नहीं था, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से अम्मी के कमरे में शीशा लगाया, ख़ुद के कमरे में लगाया और जालियाँ लगवा ली। तो एकदम से ना नजमा की बेटी जो फातिमा है वो एकदम से ना घूरने लग गई। उसको कहती है कि मैं बीमार भी होती तो अभी आपका व्लॉग बनाती हूँ, आपका व्लॉग शूट करती हूँ, मैं आपके साथ इतनी हेल्प करती हूँ, यानी सारा काम मैं करती हूँ, जो हकीकत बात है, जो सच बात है वो करती तो है। इसका व्लॉग भी स्टार्ट करती है, एंड करती है, यानी बीमारी की हालत में भी वो व्लॉग बना रही होती है, और आप ऐसे मुझे कह रहे हैं, ऐसी बातें मुझे सुना रहे। सही टका के डंडा दिया है मकार के पिछवाड़ी में। इसकी हिम्मत नहीं होगी अब उसके सामने बोलने की। वैसे एक बात बोलूं, बड़ी जबरदस्त किस्म का इसने डंडा दिया है आज। तो वहां पे मैं ऐसे ही कह रहा था, मजा आया, मतलब ये औकात तुम्हारी रह गई, तुम्हारी तो इसके आगे मुंह इसका चला नहीं, वही खामोश एकदम। वो जैसे कहते हैं ना कि मुंह पे टेप लग गई मकार की, कि वैसे ही बात सच बोली है उसने, चाहे डंडा दिया कुछ भी जबर बोला उसने सच ही है, कि व्लॉग उसका स्टार्ट भी वही करती है, खत्म भी वही करती है, बीमारी में भी व्लॉग ही बना रही होती है, अपना भी बनाती है उसका भी बनाती है। लेकिन उसने टॉन्ट मारा और उसने ऐसा जवाब घुसा के दिया ना अंदर, वही खड़ा हो गया। और पराठे के टाइम पे भी कि पराठा भाई खाना है, मतलब इसकी जुबान नहीं खोल रही। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन सा कांड कर दिया भाई मकार की। तो फातिमा के आगे एक मतलब एक आवाज नहीं निकली, जैसे फारूक की नजमा के सामने नहीं निकलती ना। बिल्कुल मकार आज फड़ूक लग रहा था, बिल्कुल ससुर के नक्शे कदम पे चल रहा है। ये देख के ना मुझे बड़ी हंसी आई, समझ रहे हो। फिर वहां पर मतलब जो टाइटल लगाया था ना इन्होंने, क्यों लगाया था कि वहां पे वो जो उसकी सास है ना कहती है उसको चुम रही है, हाय तुम आ गई, आ गई तुम, आ गई, हल्ला इतने दिल लगा दिया, आइंदा इजाजत नहीं दूंगी। वो जो ऊपर एक अदर बहू और बैठी है, तो उसका भी पूछ लिया करो। वो पूछ रही है ऊपर जाएंगे, नहीं मैं आज ऊपर नहीं जाऊंगी, अच्छी खांसी थी, कोई बीमार नहीं थी, कहती है मैं बच्चे की वजह से नहीं गई कि उसको मेरी वजह से फ्लू हो जाएगा। नहीं फ्लू छोड़ो, बुखार तो उसको वैसे भी हुआ होगा, इतना सारा कुछ उसके साथ हो गया, आप नीचे ही रहो, ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ी बर्दाश्त कर सकती है। खैर उसके बाद ना
कहती है क्या हुआ, उमर का रिश्ता तय कर दिया? तो आगे से कहती है नहीं वो तो अभी काम करता है, अभी तो उसका टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है। पगली बता दो ना, जो मुझे उड़ी उड़ी खबर आई है कि हाँ खाली बात पक्की कर ली है, मिठाइयाँ खा ली है, लेकिन अंगूठी या रिंग सेरेमनी कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। क्यों नहीं बताया? क्योंकि टाइटल बिला वजह नहीं लग रहा तुम्हारा, बिला वजह टाइटल नहीं लगता, समझ आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह भी लिखा था इसने टाइटल पे, और नीचे भी लिखा था थंबनेल पे अल्हम्दुलिल्लाह, और नीचे लिखा था उमर भाई का रिश्ता तय। तो बात इनकी पक्की हो गई है। लड़की का नाम मैं नहीं बता सकती, अगर ये लोग खुद आकर बता दे तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं नहीं बता सकती क्योंकि लड़की की इज्जत का सवाल है। और ये खबर मुझे कल रात ही आ गई थी। आज इसका टाइटल देखे तो अब मुझे भी डाउट हो रहा है कि हाँ इन्होंने बात पक्की कर ली है, मतलब बात पक्की की है, खाली मतलब मिठाइयाँ खिलाई कि लड़की उम्र की है। समझ आ गई कौन है? आप लोग भी जानते हो कि कौन है, लेकिन मैं बताऊंगी नहीं। चले जी, इसी के साथ इजाजत दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।